भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने ध्यान अभ्यास को पूर्ण समय दे रहे होंगे। जब तक शिष्य किसी पूर्ण सद्गुरु के चरणों में नहीं पहुँचता तो उसकी आस्था देवी देवता, तीर्थ स्थल इत्यादि में लगी हुई होती है। यहाँ तक कि नाम मिल जाने के बाद भी अपनी आस्था को छोड़ देना उनके लिए इतना सरल नहीं होता। यह स्वाभाविक सी बात है। जब कोई व्यक्ति इतने वर्षों से किसी तीर्थ स्थल को अपनी आस्था का प्रतीक मानता रहा हो तो वह उसे अपने दिल से इतनी जल्दी भुला भी नहीं सकता। कुछ ऐसा ही वाकया एक बार हमारे एक सत्संगी के साथ हुआ जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सुनते हैं सत्संगी भाई के शब्दों में। एक बार हमारे घर में सत्संग का प्रोग्राम था। मुझे महाराज जी ने दर्शन दिए और बोले कि सत्संग मैं स्वयं करूँगा। मैं सत्संग के कायदे कानून से ना वाकिफ था। मैंने अपने लड़के को प्रसाद और गंगा जल लाने के लिए भेज दिया, परंतु एक सत्संगी महिला ने यह सुनकर कहा, गुरु तो इन सब चीज़ों से ऊपर होता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, सो तुरंत ही मैं लड़के को मना करने के लिए बस में बैठकर गांव जाने लगा। जब बस जमुना के पुराने पुल से गुजर रही थी तो मुझे संत कृपाल सिंह जी महाराज जमुना जी के जल पर खड़े दिखाई दिए। मैंने गंगा जल के लिए लड़के को मना तो कर दिया, परंतु जो गंगा मैया के प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा थी वो कहीं ना कहीं आहत हुई थी। परंतु गुरु जो कण कण रमणता है, उन्हें हर हृदय की भावनाओं का पता होता है। मेरे गुरु जी ने मेरे अंदर छुपी हुई गंगा मैया की श्रद्धा को कुछ इस प्रकार पूरा किया। एक दिन जब मैं सो रहा था तो अचानक एक सफ़ेद वस्त्रधारी लड़की ने मुझे जगा दिया। जब मैं उठकर बैठा तो लड़की गायब हो चुकी थी। मैं उठा और भजन पर बैठ गया। भजन में बैठकर मैंने एक दृश्य देखा। मेरे कमरे में गंगा जी प्रकट हुई और तीनों महापुरुष भी गंगा जी के साथ प्रकट हो गए। फिर हजूर बाबा सावन सिंह जी और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने मुझे संत दर्शन सिंह जी महाराज की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये तुम्हारे गुरु हैं। फिर महाराज सावन सिंह जी ने संत कृपाल सिंह जी को कहा कि मेरा ऑपरेशन किया जाए। इस पर संत कृपाल सिंह जी ने मेरा ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी छाती को चीरा और मेरे हृदय में से कोई चीज निकाली। मैं देख रहा था, उस पर ओम लिखा था। महाराज जी ने उसे हाथ में लेकर गंगा जल में धोया और फिर से उसे यथास्थान पर रख दिया। इस प्रकार महाराज जी ने मेरा अंत। क्या ये वाक्य आपको पसंद आ रहा है? अगर हाँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी ऐसे वाक्य आप तक पहुंचते रहें। करण शुद्ध करने के लिए एक निराला तरीका चुना था। इस प्रकार की एक और घटना मेरे जीवन में आती है। एक बार मुझे मकान खरीदना था और पैसा पास में नहीं था। मैं हमेशा चिंता में रहता था कि मकान कैसे खरीदूं। मकान भी देख रखा था, परंतु हैसियत ही नहीं थी कि मकान खरीद पाऊं। एक दिन जब मैं नहा रहा था तो अचानक महाराज जी दर्शन सिंह जी प्रकट हुए और बोले, जो मकान तुम लेना चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा और 13 अप्रैल को यह मकान तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरे पास एक और मकान था जो बिक नहीं रहा था। तभी कुछ दिन बाद उसका ग्राहक भी आ गया और कुछ पैसे लेकर मैंने नए मकान मालिक को दे दिए, जिससे मुझे नया मकान खरीदना था। और मालिक से सौदा हो गया और वह सौदा ठीक 13 अप्रैल के दिन हुआ और वह मकान 13 अप्रैल के दिन मेरे नाम लिखा गया। भाइयों और बहनों, इस विषय में कोई शंका नहीं की जा सकती कि एक पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्य के आध्यात्मिक उद्देश्यों के साथ साथ उसकी सांसारिक विषयों में भी पूर्ण मदद करते हैं। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते थे कि शिष्य को गुरु का कार्य करना चाहिए।
और गुरु उसके सभी कार्यों को स्वयं कर देते हैं। और गुरु का कार्य केवल इतना है कि उसके सभी शिष्य प्यार से ध्यान अभ्यास करें और जल्द से जल्द धूमधाम में सचखंड देश पहुंच जाएं। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की यह साखी। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक आप अपना भजन अभ्यास करते रहें।